हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे 14 दिसंबर का जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं। तो चलिए जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं सारे मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन एज यूजुअल आपके रियल रहते हैं तो ये बताने की खास ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन आपके रियल है। पिछली वीडियो के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने काफ़ी जो मेहनत किया था तो उसको आप लोगों ने शो कर दिया कि हाँ मैंने मेरी मेहनत सफल हो गई उस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें भी हम जैसे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन लाए थे आप लोगों के रियल, उसी तरीके के ये भी क्वेश्चन है, एकदम ऑथेंटिकेट है। चलिए देखता हूँ, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गीता रहस्य के राइटर है ना, गीता रहस्य जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है ना, गीता रहस्य के लेखक। तो ये हो जाएगा। और गाइस क्वेश्चन अगर चाहिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूरा अच्छे से बोर्ड पर राइट कर दूंगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, उसका फोटो कर लीजिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हो जाएगा 1998 में, 1998 में हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, है ना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपसे पूछा था, जो कि हो जाएगा आपका स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में। और हरिजन सेवा संघ के फाउंडर, है ना, हरिजन सेवा संघ फाउंडर आपसे पूछा था। तो फाउंडर कौन हो जाएंगे भाई, सबको पता होगा ये कौन, महात्मा गांधी। अगर आप ये लगाया है तो एकदम आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि चोल वंश के संस्थापक, है ना, संस्थापक से काफी क्वेश्चन हमें लग रहा है पूछ लिया। चोल वंश संस्थापक तो हो जाएगा आपका चोल वंश के संस्थापक कौन, विजयालय चोल थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गाइस क्वेश्चन रियल है या नहीं फिर भी एक बार बताइएगा आप जरूर। क्वेश्चन तो मुझे कंफर्म है क्योंकि एक क्वेश्चन को कम से कम 4 लोगों ने भेजते हैं तब मैं जाके उस क्वेश्चन को रियल मानता हूं। अब 4 लोग में भी अगर कोई गलत इस तरह हो जाए तो ऐसा पॉसिबल तो बहुत कम चांस है, बट आप लोग तो हैं ही, मतलब आप तो बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ तक सही है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो आपसे पूछा था पंजाब जो आईपीएल 2020 हुआ है, आईपीएल 2020 में पंजाब के कैप्टन, किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन, तो काफी आसान क्वेश्चन है, कैप्टन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कौन, केएल राहुल थे, ठीक है। कौन थे, केएल राहुल, ठीक है। गाइस मैंने आईपीएल 2020 से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी मैंने एक वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, वहां पे आपको पहली ही लिंक मिलेगी आईपीएल 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा उस वीडियो को, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो, साथ में पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड किया है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां भी ले सकते हैं। तो आईपीएल 2020 एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि जितनी भी शिफ्ट में एनालिसिस करा हूं सब में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था नेशनल ड्रामा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेशनल ड्रामा फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष, नेशनल ड्रामा फिल्म, अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस देख रहे हैं किसी भी चैनल से आप देखिए, अगर जो आप एक्यूरेट देख रहे हैं तो रियल मानिए, बस आपको चूज करना वो चैनल कौन सा है। बट मैं अपने चैनल की गारंटी लेता हूं कि मैं तभी वीडियो लाता हूं जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट आता है वीडियो, व्यूज वगैरह उसके घट भी जाते हैं क्योंकि क्या फायदा है अचानक से आप वीडियो बना दीजिए और एक भी क्वेश्चन रियल ना रहे, पता चले आपको कमेंट और लाइक डिसलाइक भी ऑफ करना पड़े, तो इससे अच्छा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा डिले लाइए, है ना, बट एक्यूरेट लाइए। तो नेशनल ड्रामा फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष आपसे पूछा था, तो ये अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, परेश रावल। कौन हो जाएंगे, परेश रावल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका दाद जो है वो दाद किससे संबंधित है, ऐसा कुछ पूछा था। दाद जो होता है, दाद वो किस रोग से संबंधित है, ऐसा कुछ था।
तो आई थिंक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था फंगस, है ना, ये फंगस से होने वाला रोग है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि CAG, है ना, इसको कौन नियुक्त करता है? कैग को नियुक्त कौन करता है? कौन नियुक्त करता है, ठीक है। अभी तक पूछता था कौन है, बता बता के मैं थक गया हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि लगभग जब से मैं एनालिसिस करा रहा हूँ CHSL और आपका CPO और दिल्ली पुलिस में भी 1-2 शिफ्ट में पूछा था। तो कैग को कौन नियुक्त करता है, ये थोड़ा अलग पूछा, राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और कैग किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आर्टिकल 148 किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन एक और आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। हाँ, जो आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ है, 103वां संविधान संशोधन, वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा था। तो मैं बता देता हूं, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ अभी जल्द। तो ये देखिए, ये जो EWS बना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे संबंधित है। मतलब इसमें क्या किया गया कि 10% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ क्राइटेरिया रखा गया। अगर जो उसमें लाई करते हैं तो EWS उनको कहा जाएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 103वां जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, 2-3 फुल फॉर्म पूछी थी, पहले मैं वो बता दूं। अच्छा, एक पहले ये बता दूं कि ICC का हेडक्वार्टर पूछा था। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर आपसे पूछा था, तो कहाँ पे? दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई। ओके, ये हो गया। अगला आपसे ये पूछा था, 2-3 फुल फॉर्म पूछा था, पहले मैं उसको बता दूं। NEFT, रिपीटेड क्वेश्चन, NEFT का फुल फॉर्म पूछा था, तो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। गाइड में थोड़ा राइटिंग अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तो है नहीं, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें, आपके पास तुरंत क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। अगला आपसे ये पूछा था TCP और इसी को बोला जाता IP, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरा इसी को IP, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आई थिंक, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। और 1-2 फुल फॉर्म पूछा था। NSSO की फुल फॉर्म पूछा था। किसकी फुल फॉर्म? NSSO। गाइस, एक आध क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता हूँ, अगर वो कोई क्वेश्चन हो सकता है गलत आ भी गया हो, तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन ये था, मतलब गलत था, आपको कहने का हक है, बट जो सही था उसको भी जरूर बताइएगा। NSSO का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या हो जाएगा? नेशनल सैंपल, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हूं मैं कि पूछा था नहीं, सैंपल आप लोग कमेंट कर देंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लगभग हो गए आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा था कि शीश महल जो नरेंद्र सिंह ने बनवाया था वो कहाँ पर है, ये ऐसा क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने डायरेक्ट कह दिया शीश महल, ऐसा नहीं, शीश महल 2-3 है। अब आपसे पूछ, ये स्पेशल कह दिया था कि शीश महल नरेंद्र सिंह द्वारा जो बनवाया गया था, नरेंद्र सिंह द्वारा, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका पटियाला में। कहाँ पर है? पटियाला, पंजाब। अब जो भी आपके ऑप्शन में रहा उस हिसाब से आपको लगाना था, ठीक है ना। विजिबल है चीजें या नहीं? थोड़ा सा कट रहा है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पटियाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि यूनिसेफ की गुडविल कौन है ना। यूनिसेफ गुडविल पूछा था, यूनिसेफ गुडविल। तो ये जहां तक मुझे समझ में आया ये प्रियंका चोपड़ा है ना। बाकी ऑप्शन में क्या था आप बताइएगा, अगर ये था तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था
कि पेस्ट स्पेशल की, ये भी थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो कंफर्म है बट आंसर में थोड़ा सा डाउट है। आंसर क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पेस्ट के लिए स्पेशल की क्या होती है? स्पेशल की तो एक तो देखिए हम लोग जो पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल एक्स से क्या कर लेते हैं? कॉपी, और कंट्रोल वी से क्या कर देते हैं? पेस्ट। कंट्रोल प्लस बी। बट ये ऑप्शन में था या नहीं था? कुछ लोग बता रहे थे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये था। अब जो भी हो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ठीक है, आप बताइएगा क्या था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो आपका ये पूछा था कि झारिया, ये पूछा था पायरिया जो रोग है वो किससे होता है? मतलब आई थिंक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। पायरिया रोग, पायरिया रोग तो ये किससे होता है? तो ये बताइएगा किससे होता है? बैक्टीरिया वगैरह से होता है। बैक्टीरिया वगैरह अगर जो लग जाते हैं, है ना, तो आप बताइएगा ऑप्शन पे क्या था, उस हिसाब से उसका मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था आर्टिकल 112 से क्वेश्चन था, है ना, आर्टिकल 112। अब आर्टिकल 112 से क्या था? वैसे तो इसमें केंद्रीय बजट वगैरह आता है, बाकी अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से पूछा था। केंद्रीय बजट वगैरह आता है किसमें? आर्टिकल 112 में, भारतीय केंद्रीय बजट। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा था अनिल किशोर जो है वो किस बैंक के उपाध्यक्ष हैं, है ना? तो अनिल किशोर, अनिल किशोर ये आपके हैं ब्रिक बैंक उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष किस बैंक के? ब्रिक बैंक के। ब्रिक्स है कि ब्रिक है, क्या है? ब्रिक्स बैंक। ठीक है, ओके, चलिए और देख लेता हूँ क्या कोई क्वेश्चन रह गया है या नहीं। तो अल्बर्ट बिल, ये शायद क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप बताइएगा थोड़ा। अल्बर्ट बिल कब पास हुआ, है ना? अल्बर्ट बिल, और एक कोई उससे आया था क्वेश्चन, यहाँ तक मुझे आ रहा है। अल्बर्ट बिल, पहले इसको बता दूं, अल्बर्ट बिल जो आपका पास हुआ था, अल्बर्ट बिल ये आपका हुआ था 1883 में। ठीक है ना? और एक कोई शिक्षा संशोधन से आया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था वो। जस्ट ए मिनट गाइस। हाँ, ये क्वेश्चन तो कंफर्म था, पहले ही बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, है ना, पहले कानून मंत्री या फिर लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट कानून मंत्री तो सबको पता है बी आर अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं। अगला क्या ये भी पूछा था पहले वित्त मंत्री, ये थोड़ा डाउटफुल है, पहले वित्त मंत्री पूछा था या नहीं? पहले वित्त मंत्री तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। वैसे हमें लग रहा है दोनों पूछा था क्योंकि एक कैंडिडेट ने बोला था, झूठ क्यों बोलेगा वो, है ना। सम्मुखम चेट्टे, काफी टफ नाम है, सम्मुखम चेट्टे। पता नहीं क्या झूठ बोलने से मिलता है, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। अगर आपका एग्जाम है तो आप एक्यूरेट आंसर क्वेश्चन दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। क्या फायदा फालतू में आप उतना देर टाइप करते हैं, उतना देर आप किसी से बोलते हैं, क्या फायदा? उतना आप पढ़ाई में अपना टाइम लगा लीजिए ना। झारिया लोक नृत्य पूछा था क्या, ये भी बताइएगा थोड़ा। अब ये थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2 राज्य का लोक नृत्य है, एक छत्तीसगढ़ का भी है, एक बिहार का भी है। बट थोड़ा सा मुझे डाउट है कि बिहार वाला कंफर्म है, तो बिहार में लिख देता हूँ, बाकी आप बता दीजिएगा कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन में क्या दिया था? ECG और EEG की फुल फॉर्म भी आई थी क्या? बस इतनी फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता पूछा होगा, बट पूछा था। तो ECG क्या होगा? कार्डियोग्राफ होगा, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। ठीक है, और EEG भी पूछा था क्या, ये आप बताइएगा। और हाँ ये था, लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में संशोधन कब किया था? लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में संशोधन, यही मिल। अगर एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मिटाऊं ना क्वेश्चन को, ताकि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन पा जाइए, है ना। लॉर्ड रिपन शिक्षा संशोधन, तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा एक मिशन लाया गया था, हंटर मिशन, है ना। उसी समय ये संशोधन हुआ था, कब? 1882 में। कब हुआ था? 1882 में। ये मैंने गलत तो नहीं, हाँ ठीक है, 1882 में हुआ था। और ये आपका हुआ था, अल्बर्ट बिल आया था 1883 में। ठीक है, ये हो गया चोल वंश, मैंने बता ही दिया। एक बार गाइड में
जल्दी जल्दी में नोट किया था, देख लो। हाँ, ये बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी आई थी क्या? मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत स्थापना, दिल्ली सल्तनत स्थापना काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। 1206 मेरे हिसाब से होगा, बाकी डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और आप क्या टिक करके आए हैं, ठीक है ना। और ये हो गया टीसीपी, मैंने बता ही दिया, टीसीपी बताया ना मैंने, हाँ टीसीपी या आईपीओ हो ही चुका। चोल वंश मैंने बता ही दिया। हाँ, ये भी एनएसजी ब्रांड एम्बेसडर आया था क्या? पता नहीं, ये तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ मैं। एनएसजी ब्रांड एम्बेसडर तो मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर था तो आप बताइएगा कमेंट करके, यहाँ से पूछा गया था। किसान क्रेडिट कार्ड मैंने बता ही दिया। ड्रामा झारिया लोक नृत्य भी हो गया। दांत फंगस हो गया, एक बार रिवाइज भी आपका इसी बहाने हो जाएगा। सीएजी नियुक्त कौन करता? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 148, 112। राजगीर, हाँ राजगीर जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन था, अच्छा हुआ मैंने रिपीट किया। राजगीर जो है वो जहाँ तक बिहार में एक जगह है, जिला है शायद, वहीं से है। तो राजगीर का संबंध किससे है? बिहार। अगला एनएसएसओ मैंने बता ही दिया। अनिल हो गया। हाँ, इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन था। इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान, एकमात्र इकलौता है आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और कोई क्वेश्चन था या नहीं था? बस गाइस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए। सही है, बस हो गया, ठीक है। तो आई थिंक लगभग मैंने क्वेश्चन बता दिए। इतने तो मैंने राइट किए जो मुझे कंफर्म थे, बाकी कुछ मैंने ओरली भी बताया है, वो भी स्टूडेंट द्वारा ही बताया गया। हो सकता है कि वो गलत बोल दिए हो, बट उन्हें बोलना ऐसा नहीं चाहिए। आप भी गलत मत बोलिएगा, अगर सही है तो ही बताइए, अदरवाइज जो क्वेश्चन के आंसर बताए जाए ना उसको लर्न कर लीजिए, वो आपके मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन रियल लगे हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग का इसी तरह से वीडियो अपलोड होता रहे और आप लोग क्वेश्चन रियल बताते रहें और कमेंट करते रहें। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।